हमारे आज के संदेश का शीर्षक है परमेश्वर का लिखित वचन। हम इस युग के अंत में हैं और यीशु का दूसरा आगमन निकट है। यीशु ने चेतावनी दी थी कि उसकी वापसी तक के वर्ष खतरनाक होंगे और यह कि धार्मिक धोखा बहुत अधिक होगा, विशेष रूप से झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता जो झूठे सुसमाचार का प्रचार करेंगे और बहुतों को धोखा देंगे। मत्ती अध्याय 24 आयत 4 और 5 और 11 और 24। 2000 साल पहले यीशु के इस संसार को छोड़ने के कुछ ही समय बाद से झूठी शिक्षाएं लोगों को दी गई हैं। अब अंतर यह है कि सोशल मीडिया और दुनिया भर में संचार प्रौद्योगिकी के विकास के साथ झूठी शिक्षाएं बहुत आगे जा रही हैं और अधिक लोगों को प्रभावित करती जा रही हैं। यदि कभी यह जानने का समय था कि बाइबल यीशु और सुसमाचार के बारे में क्या कहती है, तो यह अब है। धोखे के खिलाफ एकमात्र सुरक्षा सत्य है, यानी परमेश्वर का लिखित वचन बाइबल सत्य है। यह परमेश्वर से प्रेरित था और यह यीशु को प्रकट करता है, जो सत्य है। यूहन्ना अध्याय 14 आयत 6, यूहन्ना अध्याय 17 आयत 17, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 आयत 16। हमने स्वयं बाइबल पढ़ने के महत्व पर एक नई श्रृंखला शुरू की है। इस श्रृंखला में हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि बाइबल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसे किसने लिखा है और हम उस पर भरोसा क्यों कर सकते हैं जो यह कहती है। पिछले संदेश में हमने कहा कि कई मजबूत मसीहियों को विभिन्न कारणों से बाइबल पढ़ने में परेशानी होती है, इसलिए मैंने आपको पढ़ने के लिए एक सरल, प्रभावी दृष्टिकोण दिया जिसने मेरे लिए काम किया है। चलो इसे फिर से दोहराते हैं। नए नियम के साथ शुरू करें। एक बार जब आप नए से परिचित हो जाते हैं, तो पुराने नियम को समझना आसान होता है। हर दिन कम समय ही सही लेकिन बाइबल पढ़ने की कोशिश करें, यदि संभव हो तो 15 से 20 मिनट तक जरूर पढ़ें। नए नियम की प्रत्येक पुस्तक को शुरू से अंत तक पढ़ें। जो आपको समझ नहीं आता, उसके बारे में चिंता न करें। शब्दों को समझने के लिए मत रुको। इधर उधर न तलाश करें। बस पढ़ते रहे। आप टेक्स्ट से परिचित होने के लिए पढ़ रहे हैं। समझ परिचितता के साथ आती है, परिचितता नियमित बार बार पढ़ने के साथ आती है। एक बार जब आप सभी किताबें पढ़ लें, तो इसे फिर से दोहराइए। सबसे पहले इसे बस पढ़ने के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है और हो सकता है कि तत्काल परिणाम आपको ना मिले। लेकिन जैसे जैसे आप बाइबल को पढ़ते रहेंगे, आगे पढ़ना आसान हो जाएगा। आपको बार बार दिखाई देने वाले कठिन शब्द समझ में आने लगेंगे। सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। बाइबल समझ में आने लगेगी। आइए संक्षेप में उन मुख्य बिंदुओं की समीक्षा करें जो हमने पिछले संदेश में किए थे। बाइबल वास्तव में 1500 वर्ष की अवधि, 1400 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक 40 से अधिक लेखकों द्वारा लिखी गई 66 पुस्तकों या दस्तावेजों का एक संग्रह है। पुस्तकों का यह संग्रह एक परिवार के लिए परमेश्वर की योजना और यीशु के माध्यम से अपने परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर की योजना का खुलासा है। पुस्तकों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पुराना नियम 39 पुस्तकों से बना है। यह कई यहूदी पुरुषों द्वारा लिखा गया था। यह मूल रूप से इब्रानी में लिखा गया था और मुख्य रूप से यहूदी लोगों का इतिहास है, उन लोगों का समूह जिनके माध्यम से यीशु इस संसार में आया था। नया नियम मूल रूप से यूनानी में लिखे गए 27 दस्तावेजों से मिलकर बना है। इसमें यीशु के जन्म, सेवकाई, मृत्यु और पुनरुत्थान का एक अभिलेख है। इसकी विभिन्न पुस्तकें यीशु के प्रेरित या गवाह, करीबी सहयोगियों द्वारा लिखी गई थीं। बाइबल परमेश्वर के छुटकारे की योजना, मानवजाति को पाप, भ्रष्टाचार और मृत्यु के बंधन से छुटकारा दिलाने और यीशु के माध्यम से हमें पवित्र, धर्मी पुत्रों और पुत्रियों में परिवर्तित करने की परमेश्वर की योजना को प्रकट करती है। बाइबल की प्रत्येक पुस्तक छुटकारे की इस कहानी को किसी तरह से जोड़ती है या आगे बढ़ाती है।
बाइबल 50% इतिहास, 25% भविष्यवाणी और जीने के लिए 25% निर्देश है। यह ज्यादातर इतिहास है। इसे धर्मनिरपेक्ष रिकॉर्ड और पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है। बाइबल प्रगतिशील प्रकाशन है। परमेश्वर ने धीरे धीरे इसमें एक परिवार के लिए अपनी योजना प्रकट की है, जब तक कि हमारे पास यीशु का पूर्ण प्रकाशन नहीं आ जाता है। हम नए नियम के साथ बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी पर यीशु का एक वृत्तांत है और कैसे उसने मानवता के छुटकारे को पूरा किया। लोगों को यह कहते हुए सुनना आम होता जा रहा है कि हम बाइबल पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास मूल शब्द नहीं है। यह विरोधाभासों और मिथकों से भरा है। धार्मिक अगुवों द्वारा बाइबल की पुस्तकों को एक साथ जोड़ा गया था। इस संदेश में हम यह देखना शुरू करेंगे कि हम बाइबल पर भरोसा हम क्यों कर सकते हैं। पहले उन पुरुषों की कुछ समझ प्राप्त करके जिन्होंने नया नियम लिखा था। नया नियम उन मनुष्यों द्वारा लिखा गया था जो यीशु के साथ चलते और उससे बात करते थे। उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया हुआ देखा और फिर उसे तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित होते हुए भी देखा। उन्होंने जो देखा उसने उनके जीवन को बदल दिया और उन्होंने दुनिया को बताने के लिए नए नियम की किताबें लिखीं कि उन्होंने क्या देखा और सुना है। दूसरा पत्रस अध्याय 1 आयत 16, पहला यूहन्ना अध्याय 1 आयत 1 और 3। तो चलो यीशु के पुनरुत्थान के साथ शुरू करते हैं। मसीहियत यीशु के पुनरुत्थान पर खड़ी होती है या गिरती है। यीशु ने बाकी सब कुछ प्रमाणित किया जो उसने कहा था, जैसे उसने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की और फिर मरे हुओं में से जी भी उठा। मत्ती अध्याय 16 आयत 21, मत्ती अध्याय 17 आयत 22 और 23, मत्ती अध्याय 20 आयत 18 और 19। जब पुनरुत्थान के अन्य ऐतिहासिक घटनाओं का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले समान मानदंडों के साथ जांच की जाती है, तो साक्ष्य इस वास्तविकता के लिए एक शक्तिशाली तर्क देता है कि यीशु के गवाहों का दावा बिल्कुल सही था। हम इस विषय पर कई संदेश दे सकते हैं, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों और अभिलेखों से यीशु के फिर से जीवित होने के सबूतों के कुछ उदाहरणों पर विचार करें। यह एक तरह का सबूत है। इसका उपयोग अतीत में हुई घटनाओं को साबित करने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग मामलों को साबित करने के लिए अदालतों में किया जाता है। यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना और पुनरुत्थान यरूशलेम 30 ईस्वी में एक वार्षिक यहूदी पर्व फसह में हुआ था। यह सभी यहूदी पुरुषों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उनके धार्मिक कानून द्वारा आवश्यक था। उस समय भीड़ ने पूरे इस्राएल और भूमध्य सागरीय क्षेत्र से यरूशलेम की यात्रा की। वह अपने धार्मिक नियमों के अनुसार बड़े मंदिर में मेमनों का बलिदान करने आए थे। फसह के नियमों के लिए आवश्यक था कि मारे गए प्रत्येक मेमने के लिए कम से कम 10 लोग हों। हम एक रोमी गवर्नर द्वारा की गई जनगणना से जानते हैं कि 250000 मेमने मारे गए थे। इससे हम यरूशलेम में लोगों की संख्या की गणना कर सकते हैं जब यीशु मारा गया और मरे हुओं में से जी उठा। उस समय शहर में और आसपास 2.5 मिलियन से अधिक लोग थे। उस समय कोई भी विवाद नहीं करता था कि यीशु की कब्र उसकी मृत्यु के बाद खाली पाई गई थी। बहस इस बात पर थी कि उसके शरीर के साथ क्या हुआ। यही कारण है कि यहूदी अधिकारी जो यीशु को मरना चाहते थे, उन्होंने रोमी पहरेदारों को यह कहने के लिए पैसे दिए कि यीशु के चेलों ने उसका शरीर चुरा लिया है। मत्ती अध्याय 28 आयत 11 और 15। फिर भी किसी ने भी एक मुर्दा शरीर का वहां पर पाए जाने का दावा नहीं किया या यह कहते हुए गवाही के साथ वह आगे नहीं आए कि उन्होंने यीशु के प्रेरितों को उसके शरीर को कहीं छुपाते हुए देखा है। महिलाएं सबसे पहले खाली कब्र और जी उठे प्रभु को देखने वाली थीं और सबसे पहले यह समाचार फैलाने वाली थीं। उस संस्कृति में महिलाओं को बहुत सम्मान नहीं दिया जाता था। अगर आप एक कहानी बनाने जा रहे थे, आप अपनी कहानी का स्रोत बनने के लिए महिलाओं का चुनाव कभी नहीं करेंगे।
मत्ती अध्याय 28 आयत 1 और 8, यूहन्ना अध्याय 20 आयत 11 और 18। जिस कब्र में यीशु को रखा गया था वह वहां से केवल 15 मिनट की दूरी पर थी जहां उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था। कोई भी कब्र पर जा सकता था। यीशु के पुनरुत्थान पर आधारित एक आंदोलन उसी शहर में जड़ नहीं जमा सकता था जहां वह। यदि लोगों को पता था कि उसका शव मिला है और उसे सार्वजनिक रूप से दफनाया गया था। हालांकि 5 हफ्तों के भीतर 10,000 से अधिक यहूदी विश्वासी बन गए और सदियों से मनाई जाने वाली धार्मिक प्रथाओं को उन्होंने छोड़ दिया या बदल दिया। वे मानते थे कि परंपराएं परमेश्वर से आई हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 2 आयत 41, प्रेरितों के काम अध्याय 4 आयत 4 आदि। इन नए विश्वासियों ने अब कभी पशु बलिदानों में भाग नहीं लिया। सप्त विश्राम का दिन शनिवार से रविवार पुनरुत्थान का दिन में बदल गया और मूसा की अनुष्ठान व्यवस्था को छोड़ दिया गया। यहूदी लोग एकेश्वरवादी थे, केवल एक ही परमेश्वर में विश्वास करते थे और यह विचार कि कोई परमेश्वर और मनुष्य दोनों हो सकता है, पाखंड था। फिर भी वे यीशु की परमेश्वर के रूप में आराधना करने लगे। यीशु ने पुनरुत्थान के बाद विभिन्न प्रकार के लोगों के सामने कई प्रकटन किए, जिनमें एक साथ 500 से अधिक लोग भी शामिल थे। वह शाऊल जो पौलुस बना और याकूब यीशु के भाई को भी दिखाई दिया जो आगे चलकर यीशु के गवाह बने। उन्होंने जो देखा उसके आधार पर उन्होंने यीशु पर विश्वास किया। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 आयत 3 और 9, प्रेरितों के काम अध्याय 9 आयत 1 और 9। कुछ लोग यह कहने की कोशिश करते हैं कि प्रेरितों ने यीशु के पुनरुत्थान की कहानी खुद बनाई है। इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि यीशु और उसके पुनरुत्थान में उनके विश्वास के पेशे ने उन्हें अमीर या प्रसिद्ध नहीं बनाया। उन्हें अधिकांश समाज, साथ ही प्रचलित धार्मिक प्रतिष्ठान द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। उन्हें पीटा गया और कुछ को जेल में डाल दिया गया और अंततः मृत्यु दंड दे दिया गया। कोई भी पीड़ित नहीं होता है और किसी ऐसी चीज के लिए अपनी जान देता है जिसे वे जानता है कि यह झूठ है। नए नियम के दस्तावेजों को लिखने वाले लोग एक ऐसे लोगों के समूह में पैदा हुए थे जिनके पास परमेश्वर के लिखित वचन के लिए बहुत सम्मान और ज्ञान था, जिसने उन्हें अपने विभिन्न दस्तावेजों को लिखते समय प्रभावित किया। जब यीशु इस दुनिया में आया तो लेखक एक छुड़ाने वाले मसीहा की तलाश कर रहे थे, उनके शत्रुओं से छुड़ाने वाले मसीह का, पुराने नियम के आधार पर। पुराना नियम मनुष्य के पाप और विद्रोह के विवरण के साथ खुलता है। उस समय परमेश्वर ने एक आने वाले उद्धारकर्ता मसीहा के बारे में अपनी पहली प्रतिज्ञा की जो पाप द्वारा किए गए नुकसान, पाप से आई मृत्यु और भ्रष्टता को पूर्ववत करेगा। उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 15। यहूदी इतिहास के अनुसार यीशु के देहधारण से 2000 साल पहले वह शास्त्रों से जानते थे कि एक कुंवारी के गर्भ से एक मुक्तिदाता जन्म लेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अब्राहम नाम के एक व्यक्ति के सामने प्रकट हुए और प्रतिज्ञा की कि उद्धारकर्ता उसके वंशजों, यहूदी लोगों के माध्यम से इस संसार में आएगा। चौथी पीढ़ी में अब्राहम के वंशज मिस्र चले गए, जहां वे 400 वर्षों तक रहे और अंततः गुलाम बन गए। परमेश्वर ने उन्हें शक्तिशाली महान शक्ति प्रदर्शनों की एक श्रृंखला के माध्यम से इस बंधन से बचाया, मूसा नाम के एक व्यक्ति के नेतृत्व में। जब वे मिस्र से बाहर आ गए और कनान वर्तमान इस्राएल लौटते हुए, परमेश्वर सऊदी अरब के सीनै पर्वत पर पूरे राष्ट्र को दिखाई दिया। परमेश्वर ने वादा किया कि यदि वह उसके नियम और आज्ञाएं मानेंगे, तो वह उनका परमेश्वर होगा और वे उसके लोग होंगे। सबसे पहले परमेश्वर ने अपने वचनों को लिखा। यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास आ। जब तक मैं अपने निर्देशों और आज्ञाओं के साथ पत्थर की उन तख्तियों को तुम्हें न दूं, तब तक वहीं रहो। यह परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर की आज्ञाएं थी। निर्गमन अध्याय 24 आयत 12। परमेश्वर ने अतिरिक्त निर्देश दिए और मूसा से कहा, इन सभी निर्देशों को लिख लो।
निर्गमन अध्याय 34 आयत 27। परमेश्वर ने स्वयं उन्हें अपना लिखित वचन दिया और एक मनुष्य मूसा को इसे लिखने के लिए अधिकृत किया, उससे कहा नीचे जाओ और इसे सिखाओ। सीने में यह घटना इस्राएल की राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा बन गई। पुराने नियम की प्रथम 5 पुस्तकें और भविष्यद्वक्ताओं की आने वाली पीढ़ियों ने पवित्र शास्त्र में इसे जोड़ा क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अपने छुटकारे की योजना के बारे में अतिरिक्त प्रकाशन दिया था। यीशु का जन्म पहली शताब्दी के इस्राएल में हुआ था। परमेश्वर का लिखित वचन शास्त्र इन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। मंदिर बलिदानों का स्थान यरूशलेम में स्थित था, लेकिन आराधनालय पूरे इस्राएल में फैले हुए थे। आराधनालय शब्द का अर्थ व्यक्तियों की एक सभा है। यहूदी हर सप्ताह के दिन सप्ताह के अपने 7वें दिन शनिवार आराधनालय में इकट्ठे होते थे। सार्वजनिक आराधना गायन प्रार्थना के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था पुराने नियम बाइबल में मौजूद धार्मिक शिक्षा के लिए। आराधनालय का मुख्य कार्य परमेश्वर के वचन परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ना और सिखाना था। यीशु और उसके पहले प्रेरित अपनी जवानी में आराधनालय में गए। जब यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू की तो वह सिखाने के लिए आराधनालय गया। मत्ती अध्याय 4 आयत 23, लूका अध्याय 4 आयत 16 आदि। इतिहास के अलावा ये लेखन यीशु के बारे में भविष्यवाणियों को दर्ज करते हैं, साथ ही उन घटनाओं को भी दर्ज करते हैं जो चित्रित करती हैं कि वह कैसा होगा और वह क्या करेगा, जैसे कि फसह के मेमने का बलिदान करना। जिस दिन यीशु मरे हुओं में से जी उठा, वह अपने मूल प्रेरितों को दिखाई दिया और पुराने नियम मूसा की व्यवस्था भविष्यद्वक्ताओं और भजनों के मुताबिक चला और समझाया कि कैसे पिछले 3 दिनों में उसने वह सब कुछ पूरा किया था जो उसके बारे में लिखा गया था। लूका अध्याय 24 आयत 44। तब यीशु ने उन्हें बाहर जाने और दुनिया को यह बताने का आदेश दिया कि उन्होंने क्या देखा और उन सभी के लिए यीशु के पुनरुत्थान का क्या अर्थ है जो उस पर विश्वास करते हैं। लूका अध्याय 24 आयत 47 और 48, मत्ती अध्याय 28 आयत 19 और 20। जिन लोगों ने नए नियम के दस्तावेजों को लिखा था, उन्होंने उन्हें इस आदेश के भाग के रूप में लिखा था। सटीक रिपोर्टिंग उनके लिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि मूसा की तरह परमेश्वर ने उन्हें अपना वचन लिखने के लिए प्रेरित किया था। इन लोगों ने समझा कि परमेश्वर का लिखित वचन, जिसे हम बाइबल कहते हैं, कोई साधारण पुस्तक नहीं है, क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से एक पुस्तक है और परमेश्वर का वचन उसके लोगों को बचाए रखता है, सुरक्षित रखता है, अच्छाई के लिए प्रभावित करता है और उन्हें बदलता है जो इसे पढ़ते हैं और इस पर विश्वास करते हैं। यीशु के सबसे पहले और सबसे प्रसिद्ध दर्ज किए गए उपदेशों में से एक में उसने कहा कि जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उस पर अमल करता है, वह उस आदमी की तरह है जो चट्टान पर अपना घर बनाता है। तूफान आने पर उसका घर सुरक्षित रहेगा, उसे कोई हानि नहीं होगी। मत्ती अध्याय 7 आयत 24 और 27। पुराने नियम की भजन की पुस्तक एक भजन के साथ खुलती है जो एक समान संदेश देता है, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु की व्यवस्था में प्रसन्न है। वह उस वृक्ष के समान है जो जल की धाराओं के पास लगाया गया है। वह समय पर फल देता है और उसका पत्ता मुरझाता नहीं है। भजन 1 आयत 1 और 3। मत्ती अध्याय 4 आयत 4। जब यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा, तो उसके पहले प्रेरितों ने पहचाना कि यीशु व्यवस्था विवरण अध्याय 8 आयत 3 को उद्धृत कर रहा था, जो परमेश्वर का मूसा को सदियों पहले दिए गए प्रकाशन का हिस्सा था। कथन का संदर्भ इस्राएल के लिए परमेश्वर की देखभाल है, जब उन्होंने मिस्र से वापस कनान की यात्रा की। परमेश्वर चाहता था कि वे यह समझें कि जितना उन्हें भोजन, पानी, मार्गदर्शन और संरक्षण प्राकृतिक प्रावधान की आवश्यकता है, परमेश्वर का वचन उनके जीवित रहने के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण था और है।
यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने बाद में परमेश्वर के वचन की तुलना भोजन से की थी। परमेश्वर ने यिर्मयाह को उनकी बार बार मूर्ति पूजा और अनैतिकता के कारण आने वाले न्याय के संदेश का प्रचार करने के लिए 40 वर्षों के लिए इस्राएल भेजा। यिर्मयाह का उसके संदेश के लिए घृणा और तिरस्कार किया गया था और किसी ने पश्चाताप नहीं किया था। अपनी पुस्तक में उसने लिखा, तेरे वचन मिले और मैंने उन्हें खाया, और तेरे वचन मेरे लिए आनंद और मेरे मन का आनंद बने। यिर्मयाह अध्याय 15 आयत 16। पहली शताब्दी के यहूदी अय्यूब के बारे में जानते थे, एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ी कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद परमेश्वर के प्रति वफादार रहा। अय्यूब द्वारा दिए गए एक कथन पर ध्यान दें, मैं उसके होठों की आज्ञा से नहीं हटा, मैंने उसके मुंह के वचनों को अपने भोजन से अधिक संजोया है। अय्यूब अध्याय 23 आयत 12। अपनी सेवकाई के अंत के पास यीशु ने एक बड़ी भीड़ से कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। वह जीवित रोटी मैं हूँ जो स्वर्ग से उतरी है। मैं वह आत्मा हूँ जो अनंत जीवन देता है। और जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं, वे आत्मा और जीवन हैं। यूहन्ना अध्याय 6 आयत 48 और 51 और 63। एक व्याख्या पर विचार करें, सभी वचनों के माध्यम से मैंने अपने आप को आपके लिए आत्मा और जीवन के माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया है, क्योंकि इन वचनों पर विश्वास करने से आप लाए जाएंगे मेरे अंदर के जीवन के संपर्क में। यूहन्ना अध्याय 6 आयत 63। परमेश्वर का जीवित वचन यीशु लोगों को आश्वस्त कर रहा था कि उसके वचन पर विश्वास से वह अपने वचन के माध्यम से अपने आत्मा के द्वारा उन्हें अपना अनंत जीवन प्रदान करने के लिए उनमें कार्य करेगा। बाइबल न केवल हमें परमेश्वर की योजनाओं और उद्देश्यों के बारे में सूचित करती है, परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमें पुनर्स्थापित और परिवर्तित करता है। ध्यान दें कि नए नियम के लेखक बाद में परमेश्वर के वचन के बारे में क्या लिखते हैं। पतरस, यीशु के पहले प्रेरितों में से एक ने लिखा, नवजात शिशुओं के समान वचन के शुद्ध दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा तुम उद्धार के विषय में बढ़ते जाओ। पहला पतरस अध्याय 2 आयत 2। याकूब, यीशु का सौतेला भाई, जो यीशु को मरे हुओं में से जी उठते हुए देखकर एक विश्वासी बना, उसने लिखा, इसलिए सब अशुद्धता और दुष्टता के बड़े प्रकोप से छुटकारा पाओ और नम्रता से उस वचन को ग्रहण करो जो तुम्हारे हृदयों में अंकित और जड़ पकड़ रहा है। याकूब अध्याय 1 आयत 21। पौलुस, जो यीशु के पुनरुत्थान के बाद के प्रकटन से भी आश्वस्त था, उसने ने लिखा, और हम भी इसके लिए परमेश्वर का नित्य धन्यवाद करते हैं कि जब आपने परमेश्वर का संदेश हमसे पाया तो आपने इसे केवल मनुष्यों के वचन के रूप में नहीं समझा बल्कि वास्तव में यह परमेश्वर का वचन है, इसे ग्रहण किया। इसे परमेश्वर के वचन के रूप में स्वीकार किया जो आप में प्रभावी रूप से काम कर रहा है। थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 आयत 13। बाइबल कोई साधारण पुस्तक नहीं है। इसके लेखकों को पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित किया गया था जैसा कि उन्होंने लिखा था, और वे इस तथ्य से अवगत थे कि वे परमेश्वर के प्रेरित परमेश्वर के वचन को लिख रहे थे। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 आयत 16 आयत। दूसरा पत्रस अध्याय 1 आयत 21 आयत और 16। परमेश्वर न केवल अपने लिखित वचन उसकी पुस्तक बाइबल के माध्यम से हमारे लिए स्वयं को प्रकट किया है, वह हमें बदलने और पुनर्स्थापित करने के लिए हम में कार्य करता है, और हमें वह प्रदान करता है जो हमें इस जीवन को प्रभावी ढंग से जीने के लिए आवश्यक है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, जैसे जैसे यीशु की वापसी निकट आ रही है, इस संसार में जीवन तेजी से चुनौतीपूर्ण और अराजक होता जा रहा है। हमें यह जानना होगा कि क्या हो रहा है और क्यों। हमें इनसे सुरक्षा की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन हमारी मार्गदर्शक पुस्तक बाइबल है। परमेश्वर का वचन हमें मुसीबतों में संभाले रखेगा। भजन 119 और 105।
सबसे बड़ा उपहार जो आप खुद को दे सकते हैं, वह है नए नियम का नियमित पाठक बनना। इसमें प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन यह प्रयास अच्छी तरह से काम करता है। अगले सप्ताह मिलते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।